करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में हम लोग सिंपल पर्सन पढ़ चुके हैं दोस्तों, उसमें हिंदी से इंग्लिश भी पढ़ चुके हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी तरह से बोलते रहिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। उसके आगे हम लोग 2 नंबर में पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सिंपल पास्ट पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट, ये 2 नंबर हो जाएगा आपका। 2 नंबर का नाम हो जाएगा सिंपल पास्ट। ठीक है दोस्तों। अब इसमें लगेगा डिड। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब ऑक्सिलरी जो लगेगा, ये क्या लगेगा? डिड लगेगा। और इसका सिंबल है, सिंबल हो जाएगा या फिर था, ई या फिर थी, ए या फिर थे। हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्या? डिड। उसके बाद सिंबल क्या है? निशानी और चिन्ह क्या है? या फिर था, ई या फिर थी, ए या फिर थे। ठीक है। जैसे वो आया था, वो गई थी, हम लोग वहाँ गए थे या फिर हम लोग वहाँ गए। और था भी कह सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे इसका दोस्तों। देखिए 1 नंबर में हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पॉजिटिव जैसे पर्सन में पढ़ते हैं, सिंपल पर्सन में वैसी ही है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखिएगा सिंपल पर्सन में क्या कहते हैं, वहाँ V1 था, यहाँ V2 लगेगा। ठीक है। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लाएंगे V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट। V1, V2, V3 ये वोकेबुलरी वाले क्या लेसन में आ चुका है दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद V2 लाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, अगर हम कहें कि ही वेंट टू मार्केट, गो के बाद टू लगता था, तो वेंट के बाद भी क्या लगेगा? टू लगेगा। कोई अगर जगह है तो ही वेंट टू मार्केट क्या हो जाएगा? वो मार्केट गया था, वो बाजार गया था। ठीक है। तो वो सब्जेक्ट हो गया, वेंट V2 हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट वजह को चलाएंगे। ठीक है ना। कुछ भी जैसे हम कहें आई टूक टी, तो टूक टेकन होता है दोस्तों, तो V2 लाएंगे पीने के लिए। आई टूक टी, मैं चाय पिया था, मैंने चाय पी लिया। इस टाइप का बना सकते हैं। ठीक है। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे शी मेड कॉफी। आगे बढ़ा दीजिए, यस्टरडे, शी मेड कॉफी यस्टरडे। देखिए शी सब्जेक्ट हो गया, मेड V2 हो गया, मेड होता है, कॉफी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो वो कॉफी बनाई थी कल। और भी आगे ले लीजिए, जैसे यू डिस्ट्रॉयड योर लाइफ। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, तो यू डिस्ट्रॉयड योर लाइफ, तुमने बर्बाद कर दिया अपनी ज़िंदगी। कहा था ना कि मोहब्बत में बर्बाद हो जाओगे, कहा था ना कि मोहब्बत में बर्बाद हो जाओगे। तुमसे आपसे जान, फिर जान से अनजान हो जाओगे। ठीक है दोस्तों। देखिए तो यू डिस्ट्रॉयड योर लाइफ, तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि आई टोल्ड हर अबाउट यू, मैंने बताया था उसको आपके बारे में। तो आई सब्जेक्ट टोल्ड V2 हो गया, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह आ गया। एकदम आसान है दोस्तों। आपको सिंपल पास्ट जब भी बनाना है, इसको क्या करना है? सब्जेक्ट लाना है, V2 लाना है। V2 ध्यान में रखना, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों नेगेटिव पढ़ते हैं। 2 नंबर का सेंटेंस हो जाएगा आपका नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद डिड नॉट लगाना है,
उसके बाद V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो डिड नॉट है इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा, इसको डिन बोलना है दोस्तों, डिन। इसको डिड नॉट भी बोल सकते हैं और डिडंट जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, डिन हो जाएगा। डिडंट भी कह सकते हैं और डिंट भी कह सकते हैं, और आजकल क्या है ज़्यादा चल रहा है क्या, डिन, तो क्या बोलेंगे, डिन बोलेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट डिन, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट। अब कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे शी डिन कम यस्टरडे, शी डिन कम यस्टरडे, वो नहीं आई थी कल। देखिए दोस्तों, हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, हिंदी इसलिए नहीं लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि अगर हिंदी लिखेंगे तो हिंदी की तरफ ज़हन चल जाएगा, इसलिए हिंदी आपको नहीं सोचना है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही सब कुछ करना है, पढ़ना लिखना सब कुछ है। ठीक है, इससे क्या होगा, इंग्लिश की तरफ आपका ध्यान जाएगा। ठीक है, तो शी डिन कम यस्टरडे, तो देखिए डिन के बाद क्या आ गया, V1 आ गया, केम नहीं आया, कम आ गया। अगर इसी को कहना था तो शी केम हो जाएगा, अगर पॉजिटिव बनाना है तो शी केम यस्टरडे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे यू डिन कॉल मी, एकदम आसान। पॉजिटिव में V2 लगेगा, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव जितना भी सेंटेंस होगा सारा में क्या लगेगा, क्या कहते हैं, V1 हो जाएगा। ठीक है, तो यू डिन कॉल मी, तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया था, तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, आपने मुझे फ़ोन नहीं किया। वह लोग अच्छा नहीं खेले थे, वह लोग अच्छा नहीं खेले। ठीक है, तो वह लोग सब्जेक्ट हो गया, डिडंट आ गया, प्ले V1 हो गया। ठीक है, और भी कुछ ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, आई डिडंट मीट हर, मैं उससे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिला था। तुमसे नहीं मिले तो किसी से भी नहीं मिले, तुमसे नहीं मिले तो किसी से भी नहीं मिले, मिलना भी पड़ गया तो खुशी से नहीं मिले। हम अपने दुश्मनों से गले मिलकर आ गए, हम अपने दुश्मनों से गले मिलकर आ गए, मिलने गए थे जिससे उसी से नहीं मिले। ठीक है दोस्तों, देखिए आई डिडंट मीट हर, नहीं मिले। तो इस टाइप का बना लीजिएगा। कोई भी सेंटेंस और भी बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे यू डिडंट स्पीक इंग्लिश, शी डिडंट लर्न इंग्लिश टिल नाउ, अब तक वो इंग्लिश नहीं सीखी। कोई भी सेंटेंस बना लेंगे इस टाइप का। ठीक है, नेगेटिव हो गया, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए इंट्रोगेटिव 3 नंबर का सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसमें क्या करना है दोस्तों, जैसे सिंपल प्रेजेंट में किए थे, डूडल्स को पहले किए थे, यहाँ पर डिड को पहले कर देंगे। ठीक है, डिड को पहले करेंगे, बीच में लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लाएंगे V1, उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी सेंटेंस, जैसे डिड यू टेक टी, क्या तुमने चाय पिया, क्या तुमने चाय पी लिया, क्या तुमने चाय पी लिया था। ठीक है, तो डिड यू टेक टी, तो क्या का मीनिंग कौन दिया, डिड दे दिया, और यू सब्जेक्ट, टेक V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, डिड यू टेक टी। कुछ भी कर सकते हैं, डिड शी कॉल यू, डिड शी कॉल यू, क्या उसने तुमको फ़ोन किया था, तो क्या उसने तुमको फ़ोन किया था, डिड आ गया, शी सब्जेक्ट, उसके बाद कॉल V1, उसके बाद यू ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, डिड ही इनवाइट हर, क्या उसने उसको दावत किया, क्या उसने उसको दावत किया था। एकदम आसान, डिड लगा के सब्जेक्ट लाना, V1 लाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट की तरह, वहाँ डूडल्स लगेगा, यहाँ सिर्फ डिड लगेगा, तो पास्ट का हो जाएगा। ठीक है, देखिए डिड यू आस्क मी क्वेश्चन, क्या तुमने मुझसे पूछा सवाल, क्या तुमने मुझसे सवाल पूछा। ख्वाबो ख्याल हो गया है उसका ख्याल भी, ख्वाबो ख्याल हो गया है उसका ख्याल भी, जिसके ख्याल मिलते थे मेरे ख्याल से। तुमने कोई सवाल भी मुझसे नहीं किया, तुमने कोई सवाल भी मुझसे नहीं किया, पैदा कई सवाल हुए इस सवाल से। डिड यू आस्क मी क्वेश्चन, नहीं पूछा आपने, तो क्या तुमने मुझसे क्वेश्चन किया, क्या तुमने मुझसे सवाल किया, सवाल पूछा, नहीं पूछा, इसलिए बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। ठीक है दोस्तों, देखिए आसान हो गया। डिड लगा के क्या करना है, आपको सेंटेंस बना देना है, एकदम क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा पास्ट का। 4 नंबर पढ़ लेते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। 4 नंबर में हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, एकदम सेम है। आपको क्या करना है, डिडंट पहले कर देना है, डिडंट,
उसके बाद बीच में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एकदम आसान, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे डीन शी स्पीक इंग्लिश। देखिए, डिन शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोली थी, ठीक है। जैसे डिन यू अब्यूज मी, डिन यू अब्यूज मी, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दिया था, ठीक है। जैसे डिन, क्या उसने तुमको नहीं बताया था। एकदम आसान, डिडंट लगा के डिड की तरह हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर WH पॉजिटिव ले लेते हैं दोस्तों। देखिए 5 नंबर में हो जाएगा WH पॉजिटिव। सबसे पहले WH वर्ड लाएंगे, उसके बाद डिड लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, V1 लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे। देखिए एकदम सिंपल पर्सन की तरह, वहाँ डूडस था, यहाँ डिड। WH लगेगा, डिड लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, V1 लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। जैसे हमको कहना है कि वाई डिड यू कॉल मी लास्ट नाइट। देखिए वाई डिड यू कॉल मी लास्ट नाइट, तुमने मुझे कल रात क्यों फ़ोन किया था। अब इसको अगर सिंपल पर्सन बनाना क्या बनेगा, वाई डू यू कॉल मी डेली, तुम मुझे हर दिन क्यों फ़ोन करते हो। वहाँ ताहती हैं, यहाँ या फिर था हो जाएगा, एकदम आसान। तो वाई WH वर्ड हो गया दोस्तों, डिड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, V1 आ गया, फिर ऑब्जेक्ट बचा खुचा आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी ले लेते हैं। देखिए वेयर डिड शी गो, वेयर के बाद डिड, सब्जेक्ट, उसके बाद V1, ऑब्जेक्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। वो कहाँ गई थी, वो कहाँ गई हो जाएगा वेयर। व्हेन ले लीजिए, व्हेन डिड ही मैरी, वो कब शादी किया था, वो कब शादी किया था। व्हेन डिड ही मैरी, व्हेन हो गया, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मैरी V1 हो गया, एकदम आसान, ठीक है। हाउ ले लीजिए, हाउ डिड यू गो देयर। देखिए हाउ डिड यू गो देयर, तुम वहाँ कैसे गए थे, हो गया कि नहीं दोस्तों। वाई, वेयर, व्हेन और हाउ हो गया। आगे देखते हैं, व्हाट ले लेते हैं। जैसे व्हाट, जैसे व्हाट डिड यू गिव हर। देखिए व्हाट डिड यू गिव हर, व्हाट, उसके बाद डिड, व्हाट WH हो गया, डिड आ गया, V1 क्या कहते हैं सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट आ गया। व्हाट डिड यू गिव हर, तो क्या मीनिंग होगा, व्हाट डिड यू गिव हर, तुमने उसको क्या दिया था, तुमने उसको क्या दिया, ठीक है। कुछ भी ले लेंगे, जैसे होम ले लेते हैं, होम डिड शी, होम डिड शी इनवाइट, होम डिड शी इनवाइट, उसने किसको दावत दिया। होम का मतलब किसे किसको होता है, तो होम हो गया, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, एकदम आसान हो गया, इजी हो गया दोस्तों, क्लियर है। देखिए हु के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हु के बाद आपका हो जाएगा डायरेक्ट V2 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हु का इस्तेमाल अलग है दोस्तों, हु का प्रयोग थोड़ा सा अलग है। हु और WH के वर्ड की तरह नहीं है, जैसे वाई वगैरह उसकी तरह नहीं है। हु के बाद डायरेक्ट V2 आएगा, एकदम पॉजिटिव की तरह बनेगा। क्यों ऐसा दोस्तों, क्योंकि हु ही क्या है, सब्जेक्ट है, हु ही WH है। आगे क्योंकि क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं, इसलिए डिड नहीं लगेगा, ठीक है। तो हु के बाद डायरेक्ट V2 लगाएंगे, एकदम पॉजिटिव की तरह, ठीक है। फर्क ये है कि पॉजिटिव में सिर्फ सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु ही सब्जेक्ट है और हु ही क्या है, WH है, इसलिए डायरेक्ट क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। आगे डिड नहीं लगेगा, क्योंकि आगे क्या नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट की वजह से डिड लग रहा था, ठीक है। तो अब यह हो जाएगा, जैसे हु कॉल्ड यू, कौन तुमको फोन किया था। कुछ भी सेंस कह सकते हैं कि हु मेड, देखिए हु मेड दिस फूड, कौन ये खाना बनाया था, कौन ये खाना बनाया। हु टॉट यू इंग्लिश, कौन आपको अंग्रेजी पढ़ाया, कौन आपको अंग्रेजी पढ़ाया था। हु के बाद डायरेक्ट V2, उसके बाद क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। विच ले लेते हैं दोस्तों। देखिए विच प्लस नाउन, अगर दोनों मिलकर सब्जेक्ट है तो डायरेक्ट लगेगा V2 ऑब्जेक्ट, एकदम किसकी तरह, हु की तरह, सेम हु की तरह। जैसे हमको कहना है कि विच टीम वॉन
विच टीम वोन लास्ट वीक, कौन सी टीम पिछले हफ्ता जीती थी। तो देखिए कौन सी टीम, यही जीतने वाली है, दोनों मिलकर सब्जेक्ट है, डायरेक्ट आगे क्या वन आ गया V2, उसके बाद बचा कुछ आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी इसी तरीके से हुज है, किसकी पार्टी गरीबों की मदद की थी, किसकी पार्टी ने गरीबों की मदद किया था। तो देखिए एक मदद करने वाले होगी, दोनों मिलकर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V2 आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। एकदम दोनों किसकी तरह हो जाएगा, हु की तरह हो जाएगा, सेम मतलब पॉजिटिव की तरह, ठीक। अब विच ऑब्जेक्ट वाला लेते हैं दोस्तों, देखिए विच प्लस नाउन, अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर व्हाट वगैरह की तरह होगा, डिड लगेगा, सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा, आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हमको कहना है कि विच मोबाइल डिड यू परचेज लास्ट मंथ, देखिए तो कौन सा मोबाइल आपने खरीदा था, तो इसको खरीदा गया इसलिए डिड आया, आगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की वजह से क्या आया, डिड आ गया, एकदम व्हाट वगैरह की तरह है, ठीक है। इसी तरीके से हुज ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, हुज प्लस नाउन, डिड, सब्जेक्ट, V1, अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइन, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे अगर हमको कहना है हुज बाइक डिड ही स्टील, उसने किसकी बाइक चुराई थी, चोरी की थी, इसको चोरी किया गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए डिड, आगे सब्जेक्ट है, ठीक है। ये व्हाट वगैरह की तरह हो गया, ठीक है दोस्तों, दोनों फर्क समझ में आ गया। विच प्लस नाउन और हुज प्लस नाउन अगर ऑब्जेक्ट हो तो व्हाट वगैरह की तरह इस्तेमाल होगा, डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और ये दोनों अगर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो हु की तरह होगा, एकदम पॉजिटिव की तरह है, उसके बाद क्या लगेगा, V2 ही लगेगा, ठीक है। अब 6 नंबर WH नेगेटिव ले लेते हैं दोस्तों, देखिए 6 नंबर में हो जाएगा WH नेगेटिव, कुछ भी नहीं है, WH वर्ड लाना है, बस डिन कर देना आपको, बीच में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे Y से आमतौर से बनाएगा, जैसे Y डिन यू लर्न इंग्लिश, वाई डिन, वाई WH हो गया, डिन आ गया नेगेटिव की वजह से, यू सब्जेक्ट, लर्न V1, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह। वाई डिन यू लर्न इंग्लिश टिल नाउ, अब तक तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीखे, कोई भी सेंटेंस बना लेंगे, जैसे वाई डिन शी कम टुडे, वो आज क्यों नहीं आई थी, हो गया दोस्तों, सारा हो गया पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसके बाद WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव, सारा हो गया, हिंदी से हो गया। चलिए आप थोड़ा इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों अब इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि डिड यू टेक टी, डिड यू टेक टी, क्या आपने चाय पिया, क्या आपने चाय पी लिया, तो अब जवाब क्या होगा दोस्तों, एकदम आसान है, वही सिंपल पर्सन की तरह देंगे जवाब। अब यहाँ पर यहाँ से शुरू करेंगे, यू से शुरू करेंगे, यू को आई में चेंज करेंगे, चेंजिंग वाला वर्ड याद रखिएगा दोस्तों। तो आई ये दोनों हटेगा, डिड हट जाएगा, डिड तो क्वेश्चन के लिए था, तो आई लाएंगे, यू को आई किया, और टेक को टुक लगाएंगे दोस्तों, आई टुक टी, यहाँ पर एस लगा दीजिएगा, यस आई टुक टी। जब पॉजिटिव में जवाब देना है, इंट्रोगेटिव का जवाब जब पॉजिटिव में देना है तो क्या करना है, आपको V2 लगाना है, वो तो पता ही है आपको, ठीक है। तो डिड यू टेक टी, यस आई टुक टी, आई टेक टी नहीं होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद V2 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। अगर नो कहना है, नो आई डिन टेक, यहाँ फिर टेक हो जाएगा, देखिए नो आई डिन टेक टी। जब नेगेटिव बनाएगा तो रूल तो पता है आपको, हिंदी में पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद डिडन, उसके बाद V1 लगेगा। नो में जवाब देना है तो डिन लगा के V1 लगाना है, पॉजिटिव में जवाब देना है, हाँ में जवाब देना है तो सब्जेक्ट लगा के V2 लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है दोस्तों। कुछ भी ले लेते हैं, जैसे डिड शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गई थी, तो जवाब दीजिए यस शी। अब गो को वेंट करना दोस्तों, वेंट टू स्कूल। अगर नो में जवाब देना है तो नो शी डिन गो टू, सेम रह जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो जब भी इंट्रोगेटिव जवाब देना है तो आपको यस में जवाब देना है तो पॉजिटिव बना के V2 लगाना है, नेगेटिव में डिडन लगा करके V1 लगा देना है। आइए दोस्तों इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करते हैं। देखिए जैसे हमको कहना है कि डिन आई
टेल यू। देखिए दोस्तों, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुमको नहीं बताया था। तो इसका जवाब आप कैसे भी दे दीजिए, यस कह के पॉजिटिव दीजिए, नेगेटिव दीजिए, नो कह के पॉजिटिव दीजिए, नेगेटिव दोनों हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में पढ़ते दोस्तों, जैसे हमको कहना है कि यस यू, आई को यू में चेंज करेंगे, डिडंट टेल मी। अगर यू लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो उसको मी में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यस यू डिडंट टेल मी, हाँ आपने मुझे नहीं बताया था, या फिर नो यू टोल्ड मी। ठीक है, नहीं आपने मुझे बताया था, पॉजिटिव बनाना है तो V2 लग जाएगा। फिर यस कह के बनाएंगे यस। देखिए दोस्तों, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का 4 तरह से जवाब दे सकते हैं। जैसे डिडंट आई टेल यू, यस यू डिडंट टेल मी, नो यू टोल्ड मी, यस यू टोल्ड मी, या फिर नो यू डिडंट टेल मी। जैसे आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ते वैसे ही यस कह के नो कह के जैसे भी चाहे वैसे भी आप जवाब दे सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव बना करके दे सकते हैं। ठीक है, WH ले लेते हैं दोस्तों। देखिए जैसे हम लेते हैं कि वेयर डिड यू हाइड, तुम कहाँ छुपे थे। ठीक है, तो आप जवाब यहां से होगा आई हिड, V2 लाएंगे, आई हिड इन द कॉर्नर, मैं कोने में छुपा था। ठीक है, वेयर से हो गया, व्हाट से ले लीजिए, जैसे व्हाट डिड शी मेक इन लंच, उसने दोपहर के खाने में क्या बनाया था। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे, ये सारा हटेगा, डिड भी व्हाट भी हटेगा, शी से शुरू करेंगे, सब में पॉजिटिव बनाएंगे दोस्तों तो V2 लगेगा, ध्यान में रखना है। तो शी मेड हो जाएगा, शी मेड बिरयानी, बगैर बिरयानी के कैसे होगा, शी मेड बिरयानी इन लंच। ठीक है दोस्तों, देखिए जवाब हो गया, शी मेड V2 लाए, शी मेड बिरयानी, बिरयानी किसकी जगह, व्हाट की जगह पे, डिड हट गया, शी अपनी जगह पे, और मेक का मेड बना दिए, और बिरयानी व्हाट की जगह पे, बाकी क्या कहते हैं बच्चा कुछ अपनी जगह पे होगा। ठीक, हाउ ले लीजिए, जैसे हाउ डिड शी कम, दोनों हटेगा, शी से सेंटेंस शुरू करेंगे, कम का केम होगा, शी केम। अब हाउ की जगह पे कम और गो होगा तो क्या लगेगा, बाई लगेगा, शी केम बाई बाइक, या फिर ऑन फुट, दोनों कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाउ का एक और क्वेश्चन होता है, जैसे हाउ डिड ही स्पीक इंग्लिश, वो कैसे अंग्रेजी बोला था। तो इसका जवाब कहां से देंगे, वही ही से देंगे, ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो तेजी के साथ अंग्रेजी बोला था, वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोला था। सब में देखिएगा दोस्तों क्या लगेगा, V2 लगेगा, जवाब में क्या लगेगा, V2 लगेगा। ठीक है, व्हेन लेते हैं, व्हेन, जैसे व्हेन डिड यू गेट अप टुडे, आज आप कब जागे थे। तो ये दोनों हटेगा, यू से सेंटेंस शुरू करेंगे, यू को आई में चेंज करेंगे, और गेट अप का गोट अप करेंगे, आई गोट अप एट 5 AM टुडे। देखिए आज मैं सुबह में 5 बजे जगा था। ठीक है, होम ले लेते हैं, होम डिड यू कॉल, तुमने किसको फोन किया था, दोनों हटेगा, आई ईडी लगेगा, आई कॉल्ड माई मॉम।
देखिए दोस्तों, whom did you call, आपने किसको फ़ोन किया था, तो देखिए did हट गया और you को I में चेंज किया और call V2 में चेंज हो गया, called हो गया और whom की जगह my mom आया। ठीक है, तो I called my mom, आप कह सकते हैं I call her, I call my relative, I call you, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप लाइए why did you go there, तुम वहाँ क्यों गए थे, आप वहाँ क्यों गए थे। तो दोस्तों इसके क्या वजह बताई जाती है, वजह बताना है आपको। तो why did you go there, तो अब जवाब कुछ भी दे सकते हैं आप, वजह कुछ भी बता सकते हैं। बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज my mom went there, आप वहाँ क्यों गए थे, क्योंकि मेरी मम्मी वहाँ गई थी, कुछ भी वजह हो सकती है। आप वहाँ क्यों गए थे, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था, कुछ भी। ठीक है, इस टाइप का वाई का जवाब आप दे सकते हैं। हु ले लेते हैं दोस्तों, देखिए हु, जैसे हु मिस्ड मी, कौन मुझे याद किया था, हिंदी आपको पता है, बस हु की जगह पे कोई व्यक्ति लाना है। ठीक है, जैसे शी मिस्ड अपनी जगह पे रहेगा, शी मिस्ड यू, मी को यू में चेंज करना है। अगर क्वेश्चन में लास्ट में ऑब्जेक्ट में मी होगा तो यू में, और यू होगा तो मी में चेंज हो जाएगा। तो शी मिस्ड मी, कौन मुझे याद किया था वो आपको याद किया था। ठीक है, हो गया, आसान, एकदम इजी। इसी तरीके से आप ले लीजिए विच, सब्जेक्ट वाला ले लेते हैं, जैसे विच टीम वॉन लास्ट ईयर, कौन सी टीम पिछले साल जीती थी, कोई भी टीम लाइए। इंडियन टीम वॉन, पूरा सेम रहेगा दोस्तों, लास्ट यहाँ चेंज नहीं होगा, बस विच की जगह इंडियन है, बाकी सब सेम हो गया। इसी तरीके से हुज है, किसकी पार्टी गरीबों की मदद की थी, कोई भी लगा दीजिए, माई लगा दिया, हर लगा दिए, हिज लगा दीजिए। जैसे माई लगा देते हैं, माई पार्टी, कुछ चेंज नहीं होगा, माई, बाकी सब सेम रहेगा दोस्तों। माई पार्टी हेल्प्ड द पुअर, एकदम आसान, ये सब्जेक्ट वाला था। ठीक है दोस्तों, विच हुज ऑब्जेक्ट वाला लेते हैं दोस्तों। देखिए जैसे विच मोबाइल डिड शी परचेज, वो कौन सा मोबाइल खरीदी थी, पूरा हटेगा, शी से सेंटेंस शुरू करेंगे, शी परचेज्ड हो जाएगा, शी परचेज्ड रियलमी मोबाइल, हो गया दोस्तों। तो शी सब्जेक्ट हो, ये सारा हट गया, विच की जगह पे रियलमी मोबाइल आ गया। ठीक है, परचेज से परचेज्ड हो गया। इसी तरीके से हुज ले लीजिए, जैसे हुज मोबाइल डिड ही थ्रो, हुज मोबाइल डिड, वो किसका मोबाइल फेंक दिया, उसने किसका मोबाइल फेंक दिया था। तो अब ही से सेंटेंस शुरू करेंगे, ही थ्रू हो जाएगा, V2 लाएंगे, ही थ्रू योर मोबाइल, हो गया दोस्तों। देखिए ही उठा लाए, ये सारा हटा, और हुज की जगह पे क्या है, योर लाए, मोबाइल अपनी जगह पे, और थ्रो का थ्रू हो गया दोस्तों, एकदम हो गया, सारा सेंटेंस हो गया दोस्तों। ठीक है, आपका सारा सेंटेंस हो गया, मतलब है कि सिंपल पास्ट का सारा सेंटेंस हो गया, हिंदी से इंग्लिश भी हो गया और इंग्लिश टू इंग्लिश भी हो गया। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी से भी सेंटेंसेस बनाइए और इंग्लिश से भी बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। प्रैक्टिस ही आपको अच्छा बेहतरीन बनाएगा इंग्लिश में दोस्तों। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, डेफिनेटली यू विल हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही डिड यू टेक टी, यस आई टुक टी, हु मेड दिस फूड, आई मेड दिस फूड, कोई भी सेंटेंस बना देंगे इस टाइप का, कुछ भी सेंटेंस बना लीजिए। जैसे व्हेन डिड यू गो देयर, आई वेंट देयर ऑन संडे, कुछ भी सेंटेंस बनाए। व्हाट डिड यू टेक इन होटल, आई टुक बिरयानी इन होटल, इस टाइप का सेंटेंस बनाते रहिए। इंग्लिश टू इंग्लिश अपना खुद ही क्वेश्चन कीजिए, खुद ही आंसर कीजिए, हिंदी भी बनाइए, इंग्लिश भी बनाइए, इस तरह से आप खूब प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।